बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक चाइनीज़ कॉलर नेक है जिसे ओवरलैप वी नेक कहते हैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग डिटेल में शेयर करूंगी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे जो है पट्टी के लिए जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ये एक बॉर्डर का पीस है। सबसे पहले मैं यहाँ इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ। 1 इंच 1 सूत जो है ये पट्टी का बॉर्डर है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये फ्यूजिंग पेपर को कट कर लिया है और उसी बॉर्डर के ऊपर रखते हुए इस तरह से पेस्ट कर लिया है। यहाँ आपने ध्यान देना है कि जो बुकरम आप यूज़ करें यहाँ पे तो उसको आड़े में कट करें। इससे ये होगा कि जब हम गले को ओवरलैप करते हुए प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से प्रेस होके बैठ जाएगा गला। अब ये दूसरी साइड पे जो है ये मैंने लेस स्टिच करनी है। उसके लिए मैंने देखिए इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल किनारे के साथ रखते हुए मैं इसको स्टिच करूँगी। लेस की सीधी साइड जो है वो पट्टी की तरफ रखते हुए बिल्कुल उसके किनारे के साथ साथ रखते हुए इसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। यहाँ आपने सिलाई लगाते हुए ध्यान देना है कि जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए बल्कि बुकरम के किनारे के साथ साथ आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह जब मैं इसको टर्न करूँगी तो ये इस तरह से लेस शो होगी। यहाँ पे जो मैंने पट्टी की कटिंग की है तो उसकी लंबाई मैंने 42 इंच रखी है। लेस स्टिच करने के बाद जो है ये देखिए एक फैब्रिक के पीस को लेते हुए इसकी देखिए उल्टी साइड से इस तरह रखते हुए यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई जो है मैंने जो लेस के साथ इसको स्टिच किया था उसी सिलाई के ऊपर मैं लगाऊंगी। इससे ये होगा कि जब मैं इसको टर्न करके ऊपर की तरफ लेके आऊँगी तो जो लेस हमारी स्टिच हुई है बिल्कुल वो इक्वल शो हो जाएगी और उसमें फ़र्क नहीं आएगा। पूरी पट्टी में लेस स्टिच करने के बाद देखिए जब इसको इस तरह से टर्न में कर रही हूँ तो ये लेस बिल्कुल इक्वल हमारी स्टिच हो गई है। यहाँ पे अच्छे से प्रेस करने के बाद अब दूसरी साइड का जो ये सिलाई का मार्जिन है इसको इस तरह पट्टी के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, और जब सिलाई का मार्जिन था अब इसको इस तरह उठाते हुए अंदर की तरफ इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। जिस तरह हम बटन टेक पट्टी तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे जो है अब मैंने जो पट्टी रेडी की है तो वो तकरीबन 1.25 इंच की मेरी आ रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नेक कट करूँगी। सबसे पहले मैं नेक की लंबाई ले रही हूँ 17.5 इंच। हाफ इंच ऊपर शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा तो इस तरह 17 इंच जो है वो गहराई आ जाएगी गले की। यहाँ चाइनीज़ कॉलर नेक जो होता है उसकी कटिंग हमेशा 2.5 इंच पे किया करें, ये बहुत होता है। और उसके बाद 2.5 इंच के निशान लगाने के बाद जो है यहाँ जो पट्टी की मैंने मेजरमेंट ली थी तकरीबन 1.25 इंच की है, एक और निशान उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी। यहाँ से अब गले की गहराई का निशान लगाना है। 8 इंच जो है गले का निशान लगाते हुए देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो मैंने मार्जिन लिया था पट्टी का उसी तरह से यहाँ भी देखिए 1.25 इंच का इसी तरह यहाँ से भी उतना ही मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ एक निशान लगा रही हूँ। और यहाँ नीचे जो मैंने 17 इंच में निशान लगाया था वहाँ भी निशान लगाते हुए 1.25 इंच का एक स्ट्रेट लाइन सीधी मैंने ड्रॉ कर दी है। अब जो गले के गहराई का निशान लगाया था उसको बिल्कुल यहाँ से नीचे स्ट्रेट मैंने एक लाइन उसकी ड्रॉ कर दी है नीचे तक। और अब यहाँ ऊपर से जो निशान लगाया था उसको इस तरह से इंची टेप की मदद से यहाँ एक लाइन मैंने मज़ीद ड्रॉ कर दी है। पूरी नेक लाइन जो है ड्रॉ करने के बाद अब इसकी अंदर की साइड से देखें इस तरह से हाफ इंच में सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ। सिलाई के मार्जिन का निशान पूरे नेक में लगाने के बाद इसके ऊपर जो है मैं इसी मार्जिन के ऊपर इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से नेक की कटिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। नेक कट करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से शर्ट को ओपन करते हुए यहाँ नीचे मैं एक फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर रही हूँ। फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट करने का मकसद ये है कि जब हम इसको यहाँ पे कॉर्नर से कट करके ऊपर की तरफ से सिलाई लगाते हैं तो एक तो यहाँ फैब्रिक में मजबूती आ जाती है और दूसरा ये होता है कि ऊपर से सिलाई बड़ी इसकी अच्छी से आ जाती है फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे अगेन सिलाई का मार्जिन लगाने के बाद यहाँ अब मैं कॉर्नर से एक लाइन यहाँ पे इस तरह से तिरछी लगा रही हूँ और यहाँ से जो मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है ना लगाई है उसके ऊपर जो है अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
कटिंग करने के बाद अब ये देखिए, ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। उसको फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ग्लू स्टिक इस तरह से लगाने के बाद सिलाई के मार्जिन को मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे देखिए, मैं एक और लेस जो है उसको यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। लेस स्टिच करते हुए आपने ध्यान देना है कि जितना आपने सिलाई का मार्जिन रखा था उतना ही रखते हुए आपने लेस को स्टिच करना है, ताकि जब हम इसके साथ पट्टी को स्टिच करें तो ये बिल्कुल उतनी ही मेजरमेंट के साथ तैयार हो सके, नेक जितना हमने रेडी करना है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपने कॉर्नर तक ले जाते हुए लेस को, ठीक है, यहाँ पे इसको कट करना है। सबसे पहले आपने कॉर्नर के साथ रखते हुए लेस के ऊपर निशान लगाना है और फिर उसके नीचे जो है तकरीबन 1 से पौना इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह लेस की कटिंग करनी है। अब जितना मैंने मार्जिन लिया था सिलाई का वहाँ रखते हुए सिलाई का मार्जिन उतना ही बाकी लेस को मैंने कट कर लिया है। और ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए, ये देखिए इस तरह ये मैं सिलाई इसकी कंप्लीट कर लूँगी कॉर्नर तक। बिल्कुल कॉर्नर के साथ आपने इसकी सिलाई कंप्लीट करनी है। दूसरी साइड पे भी उसी तरह से ये देखिए, जो सिलाई का मार्जिन है लेस में उसको अंदर की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल कॉर्नर के साथ फिनिशिंग के साथ रखते हुए आपने यहाँ सिलाई लगानी है। यहीं से जो है आपकी नेक की फिनिशिंग आएगी, तो इसलिए यहाँ आपने बहुत ध्यान से ये लेस रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। लेस स्टिच करने के बाद दोनों शोल्डर के पीसेस को रखते हुए इसकी मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से ये देखिए नेक को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ ये जो सिलाई का हल्का सा मार्जिन है उसको आपने कट कर लेना है। ये कट करने के बाद देखिए, इस तरह जब हम इसके साथ पट्टी को रखते हुए स्टिच करेंगे तो यहाँ से इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी से आएगी। अब ये देखिए, ये जो नेक हमने रेडी किया है इसके साथ अब ये पट्टी जो है इसको स्टिच करना है। यहाँ आपने जो मार्जिन लिया था इसको अंदर की तरफ, ये देखिए बैक साइड की तरफ दबाते हुए आपने इस तरह से पट्टी को 1.5 इंच नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। अब जितना मार्जिन सिलाई का लिया था उतना ही पट्टी के अंदर दबाते हुए ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर के साथ रखते हुए यहाँ आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, जो कॉर्नर तक हमने इस लेस को स्टिच किया था वहीं से हमने इसको स्टार्ट करना है और इस तरह से पूरे नेक में, ठीक है, जितना हमने सिलाई का मार्जिन लिया था उतना ही अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से इसको पट्टी को स्टिच करना है। यहाँ पे ये देखिए, शोल्डर में जो सिलाई का मार्जिन है उसको आपने बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे 1/2 इंच का ही आपने अंदर की तरफ दबाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये कॉर्नर जो है वो स्टिच हो गया है पट्टी का। और इसी तरह से दूसरी साइड की तरफ ले जाते हुए इसकी भी जो दूसरा शोल्डर है उसकी सिलाई के मार्जिन को भी आपने देखिए इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे नेक के साथ जो है पट्टी को स्टिच करना है आपने। और यहाँ से अगेन मैं आपको शो करा दूँगी, देखिए जो सिलाई का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था लेस में उसको पीछे की तरफ दबाते हुए आपने पट्टी के अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने लेस को स्टिच किया था कॉर्नर के साथ। अब ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बच गई थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे अच्छे से आपने गले को सेट करना है। गले को सेट करते हुए यहाँ पिंस लगाने के बाद जो है देखिए इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने शर्ट के दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में मिलाते हुए यहाँ पे पिंस लगा देने हैं। ठीक है, ये पिंस मैं इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट जो है शर्ट की ये बिल्कुल आपस में फिक्स हो जाए।
ठीक है। और जब हम यहाँ पे नेक को प्रेस करेंगे तो यहाँ से आगे पीछे जो है ये शर्ट के पीसेस नहीं सिरकेंगे और गला जो है हमारा बिल्कुल मिड में परफेक्ट जो है वो प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे आपने पहले ये देखिए शोल्डर की जो दोनों सिलाई हैं वो उनको आपस में मिलाते हुए सबसे पहले बैक साइड के गले को आपने प्रेस करना है। और अब यहाँ से आगे की तरफ मैं इसकी प्रेसिंग करूँगी। ये देखिए अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, यहाँ पे आपको ये जोल नज़र आ रहा होगा। यहाँ अब इस इस्त्री की मदद से अब हमने इसको ख़त्म करना है। सबसे पहले आपने इसको पानी के साथ थोड़ा सा गीला करना है और अब यहाँ पे देखिए ये नेक को आगे की तरफ, ये देखिए लेफ़्ट हैंड से आगे की तरफ रखते हुए और इस्त्री की मदद से दबाते हुए बाहर की तरफ इस्त्री को आपने ले जाना है इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हल्की सी जो है ये गोलाई आ जाती है, हल्का सा कर्व आ जाता है। ठीक है, ये देखिए इस्त्री को आपने इस तरह से टर्न करते हुए बाहर की तरफ ले जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे झोल आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब यहाँ नीचे मैंने पट्टी जो है स्टिच करनी है, उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ गले का निशान लगा रही हूँ। 7 इंच जो है ये मैंने गले का निशान लगा लिया है। ये जो पट्टी मैंने रेडी की है इसके अंदर मैंने फ्यूजिंग पेपर को भी पेस्ट किया है और इसको इस तरह अंदर की तरफ ले जाते हुए ये जो गले का निशान लगाया था वहाँ तक इसको रखते हुए इसको मैंने पिंस के साथ जो है वो आपस में जोड़ लिया है, ताकि जब हम इसको सिलाई लगाएं तो ये बिल्कुल यहाँ से आगे पीछे ना हो। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों पीसेस को आपस में रखते हुए इसकी मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है ये मेरा नेक रेडी हो गया है। उम्मीद है व्यूअर्स आज की ये जो नेक की कटिंग और स्टिचिंग है आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।